एक समय की बात होती है, एक लड़की एक खंडर से गुजर रही होती है। तभी उसके सामने से कोई आता है। तभी वह वहीं पर रुक जाती है और उसके सामने से एक पुलिसमैन आता है और उससे कहता है, ये लड़की कहाँ जा रही हो इतनी रात में, और वो भी इस कब्रिस्तान के सामने से? क्यों जा रही हो इस जगह से? तुम्हें पता है ये जगह कितनी खतरनाक है? यहाँ पर कितने मर्डर होते रहते हैं। तब भी तुम नहीं मानी और यहाँ से आ गई। तुम मुझे डेली मिलती है और मैं तुमसे डेली मना करता हूँ कि यहाँ से मत आया करो, नहीं तो कुछ किसी दिन गलत हो गया तो फिर और लेना के देने पड़ जाएंगे। मैं तुमसे कहता हूँ तुम मत आया करो इस रास्ते से। यह रास्ता तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ कि इस जगह कई मौत मिल चुकी हैं और यहीं पर फिर गड़ जाती हैं, क्योंकि यही कब्रिस्तान है और यहीं से रास्ता जा रहा है। तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम इस कब्रिस्तान के रास्ते से बिल्कुल मत आया करो। किसी दिन तुम्हें भी कुछ हो गया तो फिर और लेने के देने पड़ जाएंगे और फिर मुझसे सब लोग कहेंगे कि ये लड़की तो तुम्हें मिलती थी और तुम इसके कुछ नहीं कहते थे। मैं तुमसे इतना कहता हूँ पर तुम मानते ही नहीं हो। तुम एक बात बताइए पुलिस अंकल, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं इस रास्ते से जाती हूँ तो तुम मुझे हमेशा मना करते हो कि इस रास्ते से मत जाया करो, इस रास्ते से मत जाया करो। तुम मुझे क्यों रोकते हो? मैं किसी भी रास्ते से जाऊँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? तुम्हारा काम तो स्टेशन में है तो तुम स्टेशन में जाओ। तुम यहाँ पर क्या करते हो? और तुम डेली मेरे टाइम पर ही यहाँ पर क्यों आ जाते हो? और मुझे तो लगता है क्या तुम कब्रिस्तान में ही रहते हो। और मैं यहाँ से जब भी जाती हूँ तो मुझे सपने आते हैं बहुत अजीब अजीब कि तुम हो एकदम मेरे सामने आ गए हो और एक भयानक चुड़ैल में बदल गए हो। मुझे इसीलिए डर सा लगने लगा है। मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम मुझे बिल्कुल भी मत मिला करो और तुम्हारी जगह स्टेशन में है तो अपनी ड्यूटी स्टेशन में निभाओ। यहाँ पर तुम्हारा कोई भी रहने का हक नहीं है। जो भी मैं साथ होगा वो मैं देख लूँगी और मेरा कोई मर्डर वगैरह नहीं होगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं यहाँ से डेली जाती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और तुम्हें देखकर मुझे रात में बहुत अजीब अजीब सपने और आते हैं। ये लड़की ऐसे मुझसे बात क्यों कर रही है? तुझे क्या मैं कोई भूत दिख रहा हूँ कि मैं तेरे सपनों में आकर चुड़ैल और भूत बन जाऊंगा? एक बात बता मुझको, मैं तुझे कोई भूत दिख रहा हूँ? मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। तू मुझे जानती नहीं है। मेरी बहुत बड़ी पोस्ट है और मुझे बहुत तनख्वाह मिलती है। मैं यही काम करता हूँ और फिर मैं तुझ जैसी लड़कियों को हेल्प भी करता हूँ। और तू मुझे जानती नहीं है कि मैं कितना अच्छा पुलिसमैन हूँ। और सुन, अब तू ना इस जगह एक ये घर दिख रहा है सामने, इस घर में चल, तुझे मैं दिखाता हूँ कि मैं कितना अच्छा इंस्पेक्टर हूँ। चल न घर में, और फिर घर में चल के मैं तुझे दिखाऊंगा कि मैं कितना बड़ा इंस्पेक्टर हूँ और मेरे कितने सामान हैं। ये लड़की, ये तुझे जगह इतनी डरावनी लग रही है क्या? मैं इसी में रहता हूँ और मुझसे ऐसी ऐसी बात मत कर। तू मुझे जानती नहीं है मैं कौन हूँ। जो तू समझ रही है मैं वही हूँ। मैं एक शैतान हूँ और मैं तुझे खाने के लिए डोल रही हूँ। अब मैं तुझे मार डालूंगी। अब तू नहीं बच के जाएगी। मैं तो सोच रही थी कि तू आराम से इस खंडर के अंदर चलेगी और मैं तुझे मार डालूंगी, पर तू ऐसा नहीं कर रही और तू मुझसे डेली डेली ऐसे ही कहकर चली जाती है और मैं तुझे छोड़ भी देती हूँ। आज मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। आज मैं तुझे मार डालूंगी। आज देख, मैं तुझे अपना रूप दिखाती हूँ और मैं तुझे इतना मारूंगी कि तेरे खून पीकर मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगी। अब देख तू मेरा असली रूप। मुझे कुछ भी नहीं लेन देन तुम्हारे सावन से। जो मेरे दिल में है मैं वो कह दिया। मुझे तुम एक भूत जैसे ही लगते हो और मुझे तुमसे बहुत डर लगता है, तो तुम मेरे सामने बिल्कुल भी मत आया करो। मैं तुम्हारी शक्ल देखकर बहुत डर जाती हूँ और तुम्हारी शक्ल मुझे बहुत बेकार भी लगती है। तुम हमेशा मुझे टोकते हो
तो मुझे तुम एक पुलिस इंस्पेक्टर नहीं, एक भूत ही दिखते हो, क्योंकि इतना तो भूत भी नहीं तरसाता होगा, इतना तुम तरसा देते हो। तुम हमेशा मुझे टोकते रहते हो। या तो तुम मेरा किसी दिन गला घोट कर ही मार दो तो ही अच्छा है। मैं यहाँ से जाऊँ तो तुम्हें प्रॉब्लम, ना जाऊँ तो तुम्हें प्रॉब्लम। तुम्हें मुझसे क्या दिक्कत है? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम कौन हो? तुम कोई भूत वगैरह ही तो नहीं हो जो कि मुझे मारने की सोच रहे हो और इस हवेली में ले जा क्यों रहे हो? तुम्हारे सामान होंगे तो तुम उन सामानों को अपने पास रखो, मुझसे क्यों कह रहे हो? और वो भी इतनी डरावनी हवेली में तुम रहते हो। मुझे तो लग रहा है कि कोई तुम भूत ही तो नहीं हो। तुम भूत ही तो नहीं हो कहीं? तुम मुझे इस हवेली में ले जा रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम इस हवेली में रहते हो, ऐसी हवेली में रहकर तो मेरी रूह कांप जाएगी और तुम इस हवेली में रहते हो। अरे तुम एक चुड़ैल हो। मुझे पता था कि तुम कोई ऐसी ही चुड़ैल या कोई भूत हो, तभी मुझे लगता था कि तुम मुझे इसी टाइम पर यहाँ पर क्यों मिल जाते हो। मुझे पता था कि तुम एक भूत हो। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो कि तुम मुझे मारने के लिए घूम रहे हो? ऐसा मैंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया जो कि तुम मुझे मारना चाह रहे हो और तुम मेरे खून के प्यासे हो? हाँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे साथ? हे भूतनी, तू मुझसे मना क्यों करती थी फिक्र कि तू इस कब्रिस्तान में मत आया कर? तब तुझे मुझे मारना ही था तो तूने मुझे पहले ही क्यों नहीं मार दिया? तू मुझे क्यों मार रही है? और मैंने ऐसा तेरे साथ क्या बुरा किया है जो कि तू मुझे मारने चाह रही है? तू ऐसे लोगों को पागल बना बना कर किसी का रूप धारण कर कर फिर अपने रूप में आ जाती है और लोगों को मार देती है। ये तू अच्छा नहीं कर रही चुड़ैल, तेरे साथ बहुत बुरा होगा। तू मुझे मत मार, तू मुझे भी जानती नहीं है मैं कौन हूँ। मैं श्री राम जी की भक्त हूँ और जो श्री राम जी की भक्त होता है उसके सामने ये भूत प्रेत कुछ भी नहीं होते। मैं पर तुझसे डर तो नहीं रही हूँ, पर मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू चली जा यहाँ से। मुझे तुझसे एक डर तो लग रहा है जो सबों के दिल में होता है, इसीलिए मैं तुझसे कह रही हूँ कि भूतनी यहाँ से चली जा और मुझे छोड़ दे। और मुझ पर अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे वो गलती बता, अब मैं वो गलती कभी भी नहीं करूँगी। अगर तू कहेगी कि इस जगह से मत गुजरा कर तो मैं इस जगह से भी नहीं गुजरूंगी। मुझे माफ़ कर दे चुड़ैल, अब मैं कभी भी नहीं आऊँगी इस जगह से। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, आज तो मैं तुझे मार डालूंगी। और तू हमेशा मुझसे बचकर चली जाती थी और मैं तुझे छोड़ भी देती थी, आज पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझसे हमेशा कहती थी कि शांति से मेरी हवेली में चल, और मैं तुझे फंसाना चाहती थी कि तू कैसे भी करके मेरी हवेली में चल, तो फिर मैं तुझे अपनी तरह ही बना लेती। पर तू अब नहीं मान रही तो अब मैं तुझे मार ही डालूंगी। तुझे मेरी शक्ति जानती नहीं है, मैं बहुत शक्तिशाली चुड़ैल हूँ। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी और मैं तुझे मारकर बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगी। अब देख तू, मेरी शक्तियाँ इतनी शक्तिशाली हो जाएंगी कि मैं पूरी इस दुनिया पर राज करूंगी और फिर इस पूरी दुनिया पर मेरा राज होगा। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी और अब मैं तुझे मार डालूंगी। अब तू कितना भी बचने की कोशिश कर ले लड़की, पर अब तू नहीं बचेगी। अब मैं तुझे मार डालूंगी और फिर मार कर इतनी शक्तिशाली हो जाऊंगी कि तू सोच भी नहीं सकती, और फिर देख क्या होगा तेरे साथ। तभी लड़की भूतनी से डर कर जल्दी जल्दी भागने लगती है। तभी उसके सामने चुड़ैल आ जाती है और कहती है, कहाँ भागने की कोशिश कर रही है? अब तू कितना भी भाग, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब देख तू, हवा में उड़ा उड़ा कर मारूंगी तुझे, ऐसे ही तुझे मार डालूंगी। अब तुझे नीचे छोड़ूंगी तभी तू मर जाएगी। अब देख
क्या होगा तेरे साथ। अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी और मैं भी फिर तुझे खा जाऊंगी। हे हे हे। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अब मैं तुझे मार कर ही छोड़ूंगी। अब तू नहीं बच सकती। अब देख तू मर के ही जाएगी। हे हे हे। तू देख अब ऐसे ही तुझे मैं मार डालूंगी। ठीक है, बोल तेरी आखिरी इच्छा क्या है। मैं तुझे वो जरूर दूंगी। बता क्या चाहिए तुझको और क्या बात करनी है तुझको मुझसे। तू जो भी कहेगी मैं तुझे दे दूंगी और फिर मैं तुझे मार कर खा जाऊंगी और फिर मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है लड़की। ए चुड़ैल, तू मुझे मार डालियो पर मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ। तू उस बात को सुन ले, फिर तू मुझे मार दियो। मैं मरने के लिए तैयार हो जाऊंगी और मैं तुझसे कुछ भी नहीं कहूंगी। तू बस मेरी एक बात सुन ले। मैं फिर तुझसे कुछ भी नहीं कहूंगी और तुझे अपने आप को फिर मरने दूंगी। तू मुझे मार कर फिर तू मेरा कुछ भी करियो, मैं तुझसे कुछ भी नहीं कहूंगी। तू बस भूतनी मेरे पास आकर मेरी एक बात सुन ले, फिर तुझे जो भी करना है वो कर लियो। ठीक है, तू एक बात तो सुन लेगी ना मेरी। मैं ऐसे नहीं बता सकती भूतनी, मैं तुझे तभी बताऊंगी तब तक तू मेरे पास नहीं आएगी। वो बात मैं तेरे कान में बताऊंगी। तू आ गई तो फिर मैं तुझे बताकर अपने आप को तेरे हवाले कर दूंगी। तो फिर तू मुझे मार दियो। ठीक है, तो बस तू मेरी एक बात सुन ले। वो बात मैं तेरे कान में ही बताऊंगी और फिर तू सुनकर कुछ भी करियो, फिर मेरा मैं तुझसे कुछ भी नहीं करूंगी। चाहे तो तू मुझे मारियो या जीवित छोड़ियो। तू बस मेरी एक बात सुन ले और फिर मुझे तू मार दियो। ठीक है। फिर चुड़ैल उसकी बात सुनने के लिए अपना फिर भूतनी उसकी बात सुनने के लिए आगे की ओर बढ़ती है और भूतनी धीरे धीरे उस लड़की की तरफ बढ़ने लगती है। तभी लड़की अपना चाकू निकालकर तभी वो लड़की उस भूतनी को मारने लगती है और तभी भूतनी मर जाती है और वो लड़की जीत जाती है। तभी भूतनी मर जाती है और फिर भूतनी को तभी भूतनी मर जाती है और फिर भूतनी को मुक्ति मिल जाती है और भूतनी ऊपर चली जाती है। तभी भूतनी मर जाती है तभी भूतनी मर जाती है और फिर यार खड़ी है। तभी भूतनी मर जाती है और फिर भूतनी को मुक्ति मिल जाती है और भूतनी ऊपर चली जाती है। तो हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो हम लेके आते रहते हैं। तो बाय बाय।